दिल्ली की राजनीति में 10 साल से एक ही नाम गूंज रहा था, अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब दिल्ली की सत्ता बदल चुकी है और अब नई मुख्यमंत्री बन चुकी है रेखा गुप्ता। लेकिन सवाल उठता है, रेखा गुप्ता कौन है? उनके पास ऐसा क्या था कि बीजेपी ने उन्हें दिल्ली का चेहरा बना दिया? इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेखा गुप्ता का सफर कैसा रहा, बीजेपी ने उन्हें क्यों चुना, क्या वह दिल्ली के लिए बेहतर होंगी और क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अगर हम रेखा गुप्ता की कहानी देखें तो ये एक साधारण लड़की से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर है। उनका जन्म हरियाणा के नंदगढ़ गांव में हुआ था, लेकिन उनका बचपन दिल्ली में बीता। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की। साल 2004 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली और 2012 में साउथ दिल्ली नगर निगम की मेयर बनी। 2017 में बीजेपी ने उन्हें दिल्ली महासचिव बना दिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी में एक मजबूत नेता के रूप में पहचान बनाई। दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रेखा गुप्ता को शालीमार बाग सीट से टिकट दिया। यहाँ उनका मुकाबला था आपकी वंदना कुमारी से, जो 3 बार विधायक रह चुकी थी। यह चुनाव बेहद टक्कर का रहा, लेकिन रेखा गुप्ता ने 15,000 वोटों से जीत दर्ज की। लेकिन सिर्फ एक सीट जीतना काफी नहीं था। दिल्ली में भाजपा ने पहले से 45 सीटें जीती और पूरे बहुमत से सरकार बनाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया चेहरा घोषित कर दिया और वह दिल्ली की पहली महिला सीएम बनी। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी ने सही फैसला किया? क्या रेखा गुप्ता वाकई केजरीवाल से बेहतर साबित होगी? अब यहाँ सवाल उठता है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना और क्या उनके सामने कोई चुनौती नहीं थी? दिल्ली में आप सरकार फ्री बिजली, पानी और शिक्षा मॉडल को प्रमोट किया था, लेकिन विपक्ष का दावा था कि यह सिर्फ मुफ्तखोरी की राजनीति थी और असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा ने इसे अपने चुनावी मुद्दे के रूप में उठाया और एक नई दिल्ली विकास मॉडल लॉन्च किया। इसके तहत ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स, युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां, यमुना नदी की प्रदूषण को रोकने का दावा किया। लेकिन क्या जनता इस मॉडल को स्वीकार करेगी? अब जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह वाकई दिल्ली को बदल पाएंगी? क्योंकि उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। यमुना का प्रदूषण बढ़ता, ट्रैफिक और महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और महंगाई। क्या बीजेपी वाकई दिल्ली को बदल पाएगी या यह भी सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रह जाएगा? अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल से बेहतर सीएम साबित होंगी या फिर दिल्ली की राजनीति में कोई और मोड़ आने वाला है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें।